अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका में इस वक्त जो मामला शुरू हो चुका है इंतहाई तशवीशनाक है उनके लिए जिनके पास ग्रीन कार्ड है और सिटीज़नशिप नहीं है। ये एक मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, वहाँ की जो लॉयर्स एसोसिएशंस हैं वो लोगों से अपील कर रही हैं कि आपने किसी फॉर्म पर दस्तखत नहीं करने हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को कह रही है जिनके पास ग्रीन कार्ड है या इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है कोई भी, उनको कह रही है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनको हम लीगल करें, ये करें। ये बिल्कुल एक चाल है। सबसे पहले तो एक फॉर्म का आपको मैं बताने वाला हूं। आपने अगर वो फॉर्म आपको किसी भी जगह पर किसी ने भी दिया है कि इस पर दस्तखत कर दें या इस पर साइन कर दें, वो आपने नहीं करना। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपका इमिग्रेशन का फ्यूचर है उस मुल्क में, अमेरिका में। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं, यानी आप छुट्टी थी, आप गए थे, वापस आ रहे हैं, तो एक बात अपने पल्ले बांध लें कि किसी भी सूरत में I-407 फॉर्म पर दस्तखत नहीं करने हैं। I-407 फॉर्म पर दस्तखत आपने नहीं करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्म हालिया दिनों में सोशल मीडिया और ख़बरों में गर्दिश कर रहा है, क्योंकि कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP बाज़ औक़ात ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जांच पड़ताल के दौरान धोखे से इस फॉर्म पर दस्तखत करने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। साइन करवा लेते हैं एयरपोर्ट पर या किसी जगह रोका तो कहा ये फॉर्म कर दे जी, ये जो है ये आपका इसमें भला होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मगर इसकी हकीकत क्या है ये आप सुनते जाएं कि जो I-407 या कोई भी फॉर्म आपको वो देते हैं। बहरहाल इस बात करते हैं इस I-407 फॉर्म पर दस्तखत करने का, साइन करने का मतलब यह है कि आप अपने ग्रीन कार्ड, अपने अमेरिका में रहने के हक और तमाम इमिग्रेशन जो आपको सहूलतें मिली हुई हैं उससे आप अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं, यानी खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपको किसी दस्तावेज पर साइन करने के लिए कहा जाए जो फॉर्म या पेपर आप नहीं समझते हैं, तो आपका हक है कि आप उससे इनकार कर दें, यानी आपके पास ये राइट है, या आप इनकार करें और फिर बाद में इमिग्रेशन जज के सामने अपना केस आप पेश कर सकते हैं। यानी उस वक्त तो आपने अगर साइन कर दिए, लेकिन अगर आपने ये मतलब साइन कर दिए उस फॉर्म के ऊपर, तो ये फैसला बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। यानी आपने वो फैसला फिर आप वापस नहीं ले सकते कि मैंने नहीं किया, और आपको दोबारा फिर ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए एक लंबा और पेचीदा जो है कानूनी रास्ता अपनाना होगा, जो कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा दोबारा आपको वो ग्रीन कार्ड का स्टेटस मिलते मिलते। सो अपने पल्ले ये बात बांध लें। ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर आजकल चल रहा है, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है जो आजकल कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लें। ये इंतहाई ख़तरनाक चाल है जो आपको मुल्क से निकलवा सकती है जनाब। क्योंकि ये जो लोगों को कह रहे हैं ना कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें जी, हम आपका भला हो जाएगा, हम आपको लीगल कर देंगे, हम आपको ये सहूलतें देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इमिग्रेशन कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये कोई फौजदारी जुर्म नहीं है। यानी अगर आप किसी फार्म पर या रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ये कोई फौजदारी जुर्म नहीं है। लोगों को डराया जा रहा है कि हम आपको पकड़ लेंगे, जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वहाँ के लॉयर्स कह रहे हैं। ये जो लॉयर एसोसिएशन है, ये मैं जो भी बता रहा हूँ, जो उनकी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि ये एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। अगर आपको कोई धमकी दे कि रजिस्ट्रेशन ना करने पर क्रिमिनल केस होगा, तो जान लें कि ये सरासर झूठ है। ये वो वहाँ की जो लॉयर एसोसिएशन है, ये उसकी तरफ से बयान जारी किया गया था कि अगर आपको कोई कहे तो ये सरासर झूठ है। ये सब आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है जनाब। यानी देखें कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि लोगों को चाल में लाया जा रहा है कि जी हम आपका भला करने वाले हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये है कि आपको निकलवाने का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। और ये एक और इसमें जो सूरत हाल है तशवीशनाक, वो भी काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है। ज़रा उसका भी अहवाल सुनते जाए। थोड़ा वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग नहीं, जिनको पता, उनको भी पता चलना चाहिए। ये जो इमिग्रेशन वकला की जो एसोसिएशन है USA में, उसने एक और चीज़ से ख़बरदार किया है कि अब, यानी अब से हालिया कुछ दिनों से CBP जो बॉर्डर इनकी फोर्स है और ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम्स,
انفورسمنٹ نے گرین کارڈ ہولڈرز پر ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے خلاف ریموول یا ڈپورٹیشن کے جو مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں، یعنی ابھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی وہ انڈر ٹرائل ہیں، یا جن کی I-571 درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں، امیگریشن سے ریلیٹڈ جن کی کوئی درخواستیں تھیں وہ مسترد ہو گئیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ افراد اگر، کیونکہ ان کے پاس ٹریول کرنے کی اجازت تو ہوتی ہے، یہ افراد ٹریول کر کے یعنی ایئرپورٹ پر روکے جا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر حراست میں بلکہ لیے جا سکتے ہیں، صرف روکے ہی نہیں جا سکتے، چاہے ان کے پاس سفری اجازت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ دوبارہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے پاس یہ سفر کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا قانون وہاں پر لاگو ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کا سب سے جو محفوظ راستہ ہے وہ بھی اس جو امیگریشن ایسوسی ایشن ہے لائرز کی، انہوں نے بتایا ہے، اور وہ سب سے اہم ہے کہ آپ اس وقت امریکہ کے اندر رہیں، کسی بھی انٹرنیشنل ٹریول سفر سے گریز کریں کسی بھی جگہ پہ، اور اگر آپ اس بات کے اہل ہیں تو فوراً اپنی سٹیزن شپ کی درخواست دیں، یعنی اس کو ڈیلے نہ کریں۔ اپنی سٹیزن شپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ، ان کا کہنا ہے کہ 4-5 مہینے یا میکسیمم 6 مہینے لگیں گے، آپ سٹیزن شپ آپ کو مل جائے گی۔ ایک بار آپ گرفتار ہو گئے، حراست میں لے لی، یا آپ نے کسی فارم پر دستخط یا سائن کر دیے، تو آپ کا USA کا پچھلا جتنا عرصہ آپ نے گزارا، جو کچھ بھی کیا، میں لوگوں کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا جو ڈپورٹ ہوئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹریفک قانون میں کسی نے روکا کہ وہ ریڈ لائٹ سے گزر گیا، کسی نے پولیس والے نے روکا، اور اس نے سب سے پہلے اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں، اس کا امیگریشن سٹیٹس مانگا، اور اب وہ ڈپورٹ ہو کر اپنے ملک میں بیٹھا ہوگا۔ سو حالات کافی خراب ہیں امریکہ میں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ابھی سٹیزن شپ نہیں ہے، صرف گرین کارڈ ہے۔